बहुत समय पहले की बात है। काशी के पास एक छोटे से गांव में एक राजा रहता था, जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र था। उसके पास एक अदृश्य मुकुट था, जिसे पहनने वाला अदृश्य हो जाता था, अर्थात किसी को नहीं दिखाई देता था। इस मुकुट के कारण राजा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा हरिश्चंद्र नेक उदार प्रजा के प्रति सदैव कृपालु रहते थे, लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि उनका यह अद्वितीय मुकुट हमेशा सुरक्षित रहे। इसलिए उन्होंने एक विशेष पेड़ के नीचे इसको छिपा दिया था और केवल राजा ही जानते थे कि वह मुकुट कहाँ है। उस गांव का एक गरीब चरवाहा था, जिसका नाम दीनदयाल था। दीनदयाल की इच्छा थी कि काश उसके पास भी पर्याप्त धन दौलत हो और वह अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर सके। एक दिन जंगल में भेड़ों को चराते समय दीनदयाल की नज़र उस विशेष पेड़ पर पड़ी और वह थकान मिटाने के लिए वहां आराम करने लगा। न जाने कैसे उसका हाथ पेड़ के एक छेद में चला गया। वहां उसे कुछ महसूस हुआ। जब उसने वह चीज़ बाहर निकाली तो उसने देखा कि वह एक अति सुंदर मुकुट था। दीनदयाल को पता नहीं था कि वह मुकुट कितना खास है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। लेकिन जैसे ही उसने मुकुट को अपने सिर पर रखा, वह अचानक अदृश्य हो गया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण मुकुट नहीं है और उसने तय किया कि वह इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करेगा। कई दिनों तक दीनदयाल ने अदृश्य रहकर गांव के लोगों की मदद की। वह चोरों को पकड़ने लगा, गरीबों की सहायता करने लगा और उनके चेहरों पर खुशियां बिखेरता, लेकिन उनसे अपनी इस खासियत को कभी किसी से प्रकट नहीं किया करता। लेकिन कहानियों की तरह हकीकत में एक मोड़ आता है। राजा हरिश्चंद्र को जब यह पता चला कि उनका मुकुट गायब है, तो उन्होंने पूरे गांव में खबर फैला दी। उन्होंने सजा के रूप में ऐलान कर दिया कि कोई भी उनके मुकुट को वापस लाएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा और जो चोर हो गया उसे बहुत बड़ा दंड दिया जाएगा। दीनदयाल को समझ में आ गया कि वह मुकुट राजा का ही है। दीनदयाल ने यह निर्णय लिया कि वह मुकुट वापस कर देगा, क्योंकि वह नैतिकता और सत्य की राह पर चलने वाला था। वह अदृश्य होकर राजा के महल में गया और मुकुट को वापस उसी स्थान पर रख दिया जहां से वह गायब हुआ था। जब राजा को मुकुट वापस मिला तो उन्होंने उस ईमानदार इंसान को इनाम देने का निश्चय किया। उन्होंने गांव में घोषणा की और दीनदयाल राजा के पास गया। दीनदयाल ने सच्चाई बताई। राजा उसकी ईमानदारी और नेकी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दीनदयाल को गांव में उसकी मदद के लिए बहुत सारा सोना और धन दिया। इस कहानी के द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और नैतिकता का मार्ग हमेशा हितकारी होता है और अंततः विजय ही सत्य की होती है। आज भी वह अदृश्य मुकुट के नाम से काशी के गांव में प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी
यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।